हेलो दोस्तों। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका पर। मैं हूं समीर सर और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th सीबीएसई का फर्स्ट फ्लाइट बुक का वीडियो। दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रोज सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। ये बुक 2 सेक्शंस में है, प्रोज और पोएट्री। तो आज हम लोग प्रोज सेक्शन स्टार्ट करेंगे और प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड एक स्टोरी है। चूँकि यह स्टोरी काफ़ी लंबी स्टोरी है इसलिए इसके कई लेक्चर्स बनेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानते हैं। अबाउट द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज जियल फेंटेस, दैट इज़ ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस। इस कहानी के लेखक जो हैं वो जियल फेंटेस हैं, जिनका पूरा नाम ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस है। इनका जन्म 11 जुलाई 1897 को हुआ और इनकी मृत्यु 13 जनवरी 2002 को हुआ। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। वह एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रोनिकलर्स ऑफ द मैक्सिकन रिवोल्यूशन। मैक्सिकन क्रांति के वो प्रमुख इतिहास लेखक भी थे। दोस्तों, क्रोनिकलर्स वर्ड जो है क्रोनिकल से बना है, जिसका मतलब होता है काल क्रमानुसार। तो ऐतिहासिक घटनाओं को जो राइटर काल क्रमानुसार लिखता है उसे क्रोनिकलर्स बोला जाता है। तो मैक्सिकन रिवोल्यूशन के विषय में जीएल फेंटेस ने क्रॉनिकल लिखा था, इसलिए उस जमाने के उनको लीडिंग क्रॉनिकलर्स भी कहा जाता है, मतलब प्रमुख इतिहास लेखक भी कहा जाता है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम। उस जमाने के वो महानतम लेखकों में से एक लेखक थे। ये थी ऑथर के बारे में कुछ बातें। आगे देखते हैं कहानी के विषय में। अबाउट द स्टोरी। स्टोरी क्या है, इसका थीम क्या है, ये समझेंगे हम लोग इसमें। The story A Letter to God describes the idea of Lencho, a farmer having a deep faith in God unquestioningly. कहानी लेटर टू गॉड वर्णन करता है लेंचो नामक किसान के गहरी आस्था को भगवान में, बिना पूछे, मतलब बिना सोचे समझे, बिना पूछे लेंचो नामक फार्मर भगवान में बहुत गहरी आस्था रखता है। लेंचो द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी राइट्स लेटर टू गॉड। लेंचो जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, प्रोटैगोनिस्ट है, वो भगवान को एक पत्र लिखता है आस्किंग हिम फॉर 100 पेसोस, और उनसे 100 पैसे की मांग करता है। एज हिज क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, चूँकि उसकी फसल नष्ट हो गए थे, बाई और डिवास्टेटिंग हेलस्ट्रॉम, एक विनाशकारी ओलावृष्टि के द्वारा। हिज विशेज इज ग्रांटेड पार्शियली बट नॉट कम्प्लीटली बाई द पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग। मतलब उसकी जो इच्छा होती है पैसे की वो पूरी की जाती है आंशिक रूप से, नहीं पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से नहीं की जाती है, आंशिक रूप से की जाती है पोस्ट मास्टर और उसके सहकर्मियों के द्वारा, जिन्होंने हु हेल्प हिम विद मनी, जिन्होंने पैसे से उसकी मदद की थी एनोनिमसली, मतलब गुमनाम तरीके से, इन द नेम ऑफ गॉड। कहने का मतलब हुआ कि भगवान के नाम पर, भगवान में उसकी श्रद्धा बनी, इसके लिए उन्होंने भगवान के नाम पर ही गुमनाम तरीके से लेंचो की मदद की थी पैसे से। अल्दो यद्यपि लेंचो रिमेंस अनग्रेटफुल इन द एंड, फिर भी लेंचो क्या रहता है, अनग्रेटफुल ही रह जाता है अंत तक, ऐसा फ्रामोस रह जाता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्टमास्टर, और वह सवाल भी खड़ा करता है ईमानदारी पर और अच्छे गुणों पर पोस्टमास्टर के, यानी पोस्टमास्टर के अच्छे गुणों और ईमानदारी पर भी वो सवाल खड़ा करता है कि ईमानदार व्यक्ति नहीं है, इसने भगवान के द्वारा दी गई मदद में से बेईमानी की है। तो दोस्तों, कहानी को अच्छे ढंग समझने के लिए हम लोग इसका डिटेल स्टडी भी करेंगे। तो डिटेल स्टडी के लिए बढ़ते हैं आगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। तो देखते हैं बुक के हिसाब से, आपके कहानी किताब के हिसाब से इस कहानी का क्या एक्सप्लेनेशन है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। घर, वो घर उस संपूर्ण घाटी में, यानी एंटायर वैली संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर जो खड़ी थी उस छोटे से पहाड़ी के शिखर पे। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, यानी शिखर। तो उस शिखर पे एक ही घर था, एकमात्र घर था जो खड़ा था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदी को और पके हुए फसल और फूलों से लदे खेत को, और वो पके हुए फसल हमेशा प्रॉमिस करते थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर।
धरती को जो एकमात्र चीज़ चाहिए थी वो थी एक मूसलाधार वर्षा या तो एक बौछार। शावर छोटी मोटी वर्षा को बोलते हैं और डाउनपोर मूसलाधार वर्षा को बोलते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो सुबह से ही लेंग जो अपने फील्ड को, जो अपने खेतों को बहुत नज़दीक से जानता था, उसको बहुत घनिष्ठता थी अपने खेतों से, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, केवल उत्तर पूर्व दिशा की ओर आकाश को देखता रहा था। देखते उसने आगे कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं, मतलब अब कुछ पानी होने जा रहा है, उसने औरत से कहा। द वुमन हु वाज प्रिपरिंग सपर रिप्लाइड। औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। घर के बड़े लड़के जो थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे और तब तक खेल रहे थे और काम कर रहे जब तक कि औरत बाहर आकर उन सभी को बुलाई, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब भोजन के दौरान, जस्ट एज जो ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की, जो ही लेंचो ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया, पूर्वानुमान लगाया यानी भविष्यवाणी की, त्यों ही क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े बूंदे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। मतलब ज्यों ही लेंचो ने भविष्यवाणी की खाना खाते समय, उस त्यों ही क्या हुआ, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं पैसेज को। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट ने उत्तर पूर्व से देखा जा सकता था, क्या देखा जा सकता था उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स ने बादलों के बड़े बड़े पहाड़, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ को देखा जा सकता था, अप्रोचिंग समीप आता हुआ, मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ से, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ समीप आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी बहुत ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी घर से बाहर गया बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, केवल अपने शरीर पर उस वर्षा के सुख को अनुभव करने के लिए। मतलब वो आदमी बिना किसी कारण के घर से बाहर चला गया वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे वापस आया उसने कहा, उसने एक्सक्लेम्ड किया, क्या कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। मैंने बड़े बूंदे जो हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी जो बूंदे हैं वो 5 पैसे की हैं। खुशी से उसने एक्सक्लेम किया, उस किसान ने एक्सक्लेम किया इन बातों को। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। मतलब एक संतुष्टि भरे अभिव्यक्ति के साथ, मतलब जब इंसान किसी काम से संतुष्ट होता है, तो चूंकि लेंचो वर्षा चाह रहा था और वर्षा होने लगी, तो संतुष्टि भरे अभिव्यक्ति के साथ उसने पके हुए फसल वाली खेतों को और उसके फूलों को देखा कि वो वर्षा के पर्दे में लिपटी हुई है। यानी उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी जो पके हुए फसल की जो खेत है वो वर्षा के पर्दे में लिपटी हुई है। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये दिखते थे नए चांदी के सिक्के की तरह। वे जो बड़े बड़े ओले गिरने लगे वो किससे मिलते जुलते थे, चांदी के सिक्के की जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़के अपने आप को वर्षा में उजागर करते हुए रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, दौड़ कर बाहर भागे, किस लिए, फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स कहने का मतलब जो जमी हुई जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे
बर्फ के मोती जैसे टुकड़े गिर रहे थे, उनको जमा करने के लिए वो लड़के सब अपने कपड़े उतारते हुए बाहर की ओर भागे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो नामक किसान को थोड़ी सी निराशा हुई। उसने कहा, अब सचमुच में बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक ओले घर पे गिरते रहे। द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ियों की तरफ, द कॉर्नफील्ड फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे, ओले पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट। खेत जो थी उजली हो गई। एज इफ मानो कवर्ड विथ साल्ट। मानो कि नमक से लद गया हो, नमक से पटा पड़ा हो पूरा खेत, इस तरह से लग रही थी, पूरी वाइट वाइट लग रही थी। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। यहाँ तक कि एक पत्ता भी पेड़ों पे नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फूलों से पौधों से फूल जा चुके थे, मतलब गिर चुके थे, खत्म हो चुके थे। लिंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लिंचो की आत्मा उदास हो गई, आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, जब आंधी गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बच्चों से कहा, अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this। इससे ज़्यादा तो टिड्डियों का जो दल होता है वो छोड़ देता है। मतलब कहने का ये हुआ कि उस हेल स्टोन्स ने कुछ भी फसल नहीं छोड़ी थी। जब हेल स्टोन होता था तो अगर टिड्डियों का दल आता था, कीड़े लगते थे जब खेत में, तो वो ज़्यादा छोड़ देते थे, इस हेल स्टोन से ज़्यादा छोड़ देते थे। यही उस किसान ने कहा अपने बेटों से, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देता था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और वह रात बहुत दुखद रात था, बहुत ही दुखद रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भी हम लोगों को भूखे रहना होगा, इस साल भी हम लोगों को भूखे रहना होगा। ये बातें थी जो उस लेंचो नामक किसान ने कहा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर 1 में आपने देखा, आपने इस कहानी का डिटेल समरी देखा और अबाउट द ऑथर देखा, अबाउट द स्टोरी देखा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर की तरफ। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और इसको समझा। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग बने रहेंगे अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो का PDF मैं इस वीडियो में नीचे ऐड कर दूंगा, आप लोग चाहे तो उस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।